कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जनता पहचान चुकी है। उसका पूरे देश से सफाया होता जा रहा है। यह कहना है भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में हर राज्य में बीजेपी की सरकार होगी, क्योंकि हम जनता के हित में काम करते हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल सिंह आर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। बीजेपी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। साल 2023 की तैयारी, जिस तरह से तैयारी की जा रही है, उसके पलटवार किया जाए तो गवाले चंबल संभाग से कांग्रेस ने अपनी शुरुआत कर दी है। आप चूंकि गवाले चंबल संभाग से हैं सर, किस तरह से मानते हैं कि कांग्रेस जिस तरह की रणनीति बना रही है सर, किस तरह से तोड़ होगी सर? कांग्रेस ने तो पंजाब में भी रणनीति बनाई थी, लेकिन मुंह की खाई है। कांग्रेस ने लोकसभा की चुनाव की रणनीति बनाई थी, मुंह की खाई है। उत्तर प्रदेश में तो बहन जी को उतार दिया, प्रियंका जी को, वहाँ भी मुंह की खाई है। कुल मिलाकर कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, वो देश की जनता समझ गई है कि इन्होंने देश के कल्याण में कुछ काम नहीं किया, विकास के लिए कोई काम नहीं किए, गरीब गरीब बना रहा। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, अलगाववादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है। कांग्रेस अस्वीकार हो गई है देश में। पंजाब भी उनके हाथ से एक सूबा चला गया। जहाँ तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बैठकों का दौर का मामला है, तो मुझे लगता है कि एक भी माह ऐसा नहीं हुआ हो जब भारतीय जनता पार्टी बैठक नहीं करती। कोई आज नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का अंग है बैठकें, बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर की बैठकें, फिर विभिन्न ग्रुपों की बैठकें, प्रवास, चुनाव की रणनीति, संगठनात्मक रणनीति, जनसेवा की रणनीति, ये हमारी कार्यपद्धति का अंग है। और उन्हीं कार्यपद्धति के उन्हीं अंगों के कारण समय समय पर विभिन्न क्राइटेरिया के अनुसार बैठकें संपन्न होती रहती हैं। वो आज हो रही हैं। सर, 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी कुछ पिछड़ गई थी। इस बार जो फोकस है 10% वोट शेयर को बढ़ाने को लेकर है। जो बैठक हो रही है बार बार उसी बैठक में फोकस किया जा रहा है, 10% वोट शेयर बढ़ा। किस तरह से सर आम जनता को रिझाएंगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर मैदान में सर? राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि वोट प्रतिशत बढ़े, लोगों में स्वीकार्यता बढ़े, जन समर्थन बढ़े, ये काम करते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में और मतदाता उनका सपोर्ट करें, इसकी स्वाभाविक रणनीति हम सभी लोग बनाते हैं, हम भी बना रहे हैं। 2018 में हमारे वोट कम नहीं हुए थे, वोट हमारे ज़्यादा थे। सीटें भले ही कांग्रेस की कुछ थी, 4 से ज़्यादा थे, वोट परसेंटेज हमारे ज़्यादा था। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, हमारा विश्वास है। उसके कई कारण हैं। नंबर 1, किसानों को कांग्रेस ने वादा किया, मुकर गए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये उनके खाते में दिए तो शिवराज जी ने 4,000 बढ़ा कर दिए, 10,000 दिए। कोरोना के समय बिजली के बिल माफ़ कर दिए शिवराज जी ने। जो आयुष्मान योजना थी, गरीब कल्याणकारी कुछ योजनाएं थीं, तीर्थ यात्रा की योजना थी, ये कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। शिवराज जी ने उन योजनाओं को, लाड़ी लक्ष्मी वगैरह को फिर से प्रारंभ कर दिया, फिर से बच्चियों का लाभ दिलाने का काम प्रारंभ कर दिया। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी ये जन विश्वास के चेहरे हैं। लोगों में श्रद्धा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है। कांग्रेस तो झूठ फरेब और गलत बयानबाजी करके, षड्यंत्र करके सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन किया कुछ नहीं। इसलिए आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक अनुसूचित जनजाति का मामला है, तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जितना काम, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आर्थिक व्यवस्था के रूप में देख लीजिए, चाहे सम्मान की दृष्टि से देख लीजिए, जितना अनुसूचित जनजाति के महापुरुषों की जयंतियाँ और कुंभ मनाने के निर्णय हों, ऐसा कांग्रेस ने 45 साल में मध्य प्रदेश में कभी नहीं किया। आप देख लीजिए, अम्बेडकर जी की जयंती पे छुट्टी नहीं होती थी, स्थायी शिवराज जी ने की। कभी अम्बेडकर जी का कुंभ, कभी अम्बेडकर जी के, महर्षि वाल्मीकि और रविदास जी के कुंभ नहीं होते थे, शिवराज जी के नेतृत्व में हो रहे। कांग्रेस के 45 साल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से कोई विश्वविद्यालय भी नहीं था, शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है। मऊ में राष्ट्रीय स्मारक उन्होंने कभी अम्बेडकर जी का न बनाया, वो शिवराज जी ने बनाया।
ये सब जो हम कर रहे हैं, इसके कारण लोग दलित समाज में, जनजाति वर्गों में, महिलाओं में, किसानों में एक श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ी है, एक विश्वास बढ़ा है, जो हमारी जीत का आधार है। सर 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले की बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार में भी आप एक बड़े अहम पद पे थे, एक बड़ा चेहरा है सर आप, दलित चेहरा कहा जाए। इस बार राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, एक आपका भी नाम उसमें आ रहा है कि सर राज्यसभा की सीटों में एक में आप भी जा रहे हैं सर। क्या मान रहे हैं सर कि आपको भी यदि भेजा जाता है सर, किस तरह के सर आप मानते हैं कि एक दलित वर्ग को साधने का सर कुछ कह सकते हैं सर क्या? मुझे लगता है दलित वर्ग का साधने का जहाँ तक मामला है, तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही दलित हितैषी पार्टी है। संविधान में जो कहा गया है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बराबरी, अवसर की समानता, बाबा साहब इस अम्बेडकर संविधान के सपने को नरेंद्र मोदी शिवराज जी ने पूरा किया है। 12 एससी के मंत्री, 8 एसटी के मंत्री बनाकर उन्होंने संविधान की उसी भावना का पालन किया है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं, आर्थिक न्याय, यानी कि राजनीतिक न्याय सब प्रकार के हो रहे हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट का मामला है, तो ये हमारा विषय नहीं है, ये पार्टी का नेतृत्व का विषय है। पार्टी का हमारा केंद्रीय प्रदेश का नेतृत्व है, वो तय करता है किसको भेजना है, वो किसको भेजेंगे, किसका नाम भेज रहे हैं, कौन गया है नहीं गया है, ये उनको मालूम, हमको मालूम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करती है, पार्टी इसको स्वीकार करता है। सर आप एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अब कम समय बचा, काउंटडाउन हो चुका है सब। किस तरह के मोर्चा की अब गतिविधियां कहा जाए कि बूथ स्तर तक जाएगी, जिससे कि कहा जाए कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ सके सर? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की रणनीति है, 100 से ज़्यादा मतदाता जिस बूथ पर है वहाँ टीम को खड़ी करना, बूथ लेवल तक अनुसूचित जाति मोर्चा खड़ा हो। बस्ती की आने वाले समय में अनुसूचित जाति की बस्ती की चौपालें हो, अनुसूचित जाति की कल्याणकारी योजना है, इसका और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, इसमें मोर्चा सहभागी बने और ज़्यादा सक्रियता बढ़े मोर्चे की। इस प्रकार से आगामी 3 महीने के कार्यक्रम हमने बनाए हैं। अभी 3, 4, 5 तारीख को जून में प्रशिक्षण भी हो रहा है। उसके बाद हम प्रदेश के प्रशिक्षण करेंगे जुलाई अगस्त में। फिर उसके बाद हम जिले के प्रशिक्षण करने वाले हैं। एक प्रशिक्षित टीम पूरे देश में, सोशल मीडिया अच्छा हो, मीडिया अच्छा हो, ताकि षड्यंत्रकारी भ्रामक प्रचार करने वालों का ठीक से जवाब दिया जा सके। तो सर मान सकते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार आ रही है सर? स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी के नेतृत्व में पुनः हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और 2/3 बहुमत की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, उत्तराखंड और गोवा और मणिपुर देखा होगा, लोग कयास कुछ भी लगा रहे थे, लेकिन चारों प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का फिर से परचम लहराया और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत के साथ परचम लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी। भरोसा है उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एससी वर्ग के कल्याण के लिए सरकार ने काम किए हैं, उनको भरोसा है कि 2023 में भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।